लेजेंडरी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि एक खतरनाक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। फाइट में लेजेंडरी वॉरियर बहुत ही आसानी से उस खतरनाक ड्रैगन को मार देता है। फिर वो कहता है अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मेरा जो क्रिस्ट है वो अब और ग्रोथ नहीं कर सकता। अब वो लेजेंडरी वॉरियर हमें अपने क्रिस्ट के बारे में बताता है कि ये मेरा फर्स्ट क्रिस्ट है जो कि क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करने में काफी स्पेशलिस्ट है। दूसरा पावर्स के लिए, तीसरा रैपिड फायरिंग के लिए, और अगर मैं अपने आप को और ग्रोथ करूंगा तभी मुझे फोर्थ क्रिस्ट मिल पाएगा जो कि कॉम्पैक्ट के लिए बेस्ट है। पर इस दुनिया में क्रिस्ट उनके जन के अनुसार ही उन्हें मिलता है, उसे दोबारा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अब लेजेंडरी वॉरियर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार करता है। फिर फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही वो वॉरियर गायब हो जाता है। तो अब कुछ हजार सालों बाद वो लेजेंडरी वॉरियर रेइनकार्नेशन होकर मैटी बनता है जिसके पास फोर्थ क्रिस्ट की पावर है जो कि अभी कैपिटल जा रहा था एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो रास्ते में उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर देख जाता है तो वो उससे फाइट करके बहुत ही आसानी से उसे डिफीट कर लेता है और अब वो कैपिटल पहुंच जाता। आज की आज एक मैजिक स्वॉर्ड को बनवाने के लिए आई थी जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि एक दिन में मैजिक स्वॉर्ड को एन्चांटमेंट करना ये मुमकिन ही नहीं है। पर मैटी कहता है मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए वो आदमी अंदर स्वॉर्ड को लेने के लिए चला जाता है। इधर दोनों अपना इंट्रो देते हैं जहाँ पर मैटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लड़की भी अपना इंट्रो देती है। वो कहती है कि मेरा नाम एल्मा है और मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये स्वॉर्ड बनवाना चाहती हूँ। इतने में ही वहाँ लोरी आ जाती है और मैटी लोरी पहली नजर में ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है। मैटी अपने फोर्थ क्रिस्ट की मदद से उस स्वॉर्ड को एन्चांटमेंट करता है। लोरी चेक करती है, टेबल एक ही बार में कट जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। इवन स्वॉर्ड स्मिथ उसे अपने साथ काम करने को बोलता है लेकिन मैटी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। जिसके बाद हमें एकेडमी में हो रहे एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोरी और एल्मा मैटी को देखकर काफी हैप्पी होते हैं। तभी लोरी का नंबर आ जाता है। लोरी अपने उस स्वॉर्ड का यूज करती है, अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर देती है। आगे मैटी का मैच हमें दिखाया जाता है। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं, नाइट का लीडर था। वो काफी खतरनाक था लेकिन मैटी अपनी पावर्स की वजह से एक ही बार में उसे हरा देता है। तो अब अगले राउंड में उन्हें मैजिक को दिखाना था। लोरी एक एक करके सारे टारगेट्स पर निशाना लगा के उन्हें खत्म कर देती है। तभी मैटी ये नोटिस करता है ये सारे लोग वर्ल्ड स्पेल का यूज क्यों नहीं कर रहे, वो तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट और काफी इजीली हो जाता है। तो अब मैटी की बारी आती है। सारे लोग कह रहे थे इसके बाद फोर्थ क्रिस्ट है क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्रिस्ट को सबसे वीकेस्ट क्रिस्ट के नाम से जाना चाहता है। तो सभी कह रहे थे तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मैटी कुछ बोलता नहीं, फिर वो अपने वर्ल्ड स्पेल का यूज करके सारे टारगेट्स को एक ही बार में उड़ाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सारे लोग को 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और अब मैटी ने ये राउंड भी क्लियर कर लिया था तो वो इस एग्जाम को पास कर लेता है। उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। प्रिंसिपल आकर सभी को इस स्कूल के रूल्स को बताते हैं। फिर ज्यादा टाइम वो मैटी को अपने ऑफिस बुलाते हैं। मैटी को डर लग रहा था क्योंकि उसने उतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ होगा। उसे लग रहा था कि प्रिंसिपल उसे यहाँ से निकाल देंगे लेकिन इसका तो बिल्कुल उल्टा होता है। प्रिंसिपल कहते हैं जो तुमने उस स्पेल को कास्ट किया था मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे सारे स्टूडेंट्स को इवन टीचर्स को भी तुम्हें ये स्पेल सिखाओ। तो मैटी ये तो सोचता है कि आखिर इन्हें वह स्पेल क्यों नहीं पता। अब वो मान जाता है, कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए। जिसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मैटी सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहा था वर्ल्ड स्पेल को यूज कैसे किया जाता है। सभी काफी हैप्पी थे सीखने के लिए। मैटी एक एक करके सभी को सिखाता है कि इस स्पेल को कैसे कास्ट किया जाता है। फिर ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं और अब टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है जो कि फर्स्ट एकेडमी वर्सेस सेकंड रॉयल एकेडमी के बीच था। मैटी फाइट के लिए जाता है। फाइट पे मैटी का मुकाबला रॉयल एकेडमी के 3 स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैटी को पता चल जाता है उनमें से दोस्तों अब एपिसोड खत्म हो चुका है तो बाद में मिलेंगे।